एक व्हाट्सएप पर वीडियो आई है कि हर 100 वर्ष पर एक ना एक महामारी फैलती ही है। 2020 से पहले आंकड़ा दिया है 1920, 1820, 1720। इन सारे वर्षों में स्पेनिश फ्लू, फिर कॉलरा, HIV, एड्स, प्लेग इत्यादि महामारियों और उनके कहर की जानकारी भी बताई गई है। इंटरनेट पर और भी बहुत सी सामग्री उपलब्ध है इसके बारे। भारतवर्ष में जब भी ये बीमारियां आई हैं तो ये बाहर से यानी विदेशों से आई हैं। हमारे सनातन धर्म और संस्कृति की महानता रही है खान पान और आचरण की शुद्धता, प्रकृति और परिवेश के साथ सम्यक संतुलन। ईसा से पहले की भी बात करें उसके इतिहास में तो एथेंस की महामारी के बारे सूचना है। तो कल इसी तरह किसी ने पूछ लिया क्या बुद्ध के समय भी कोई महामारी हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि जातक ये पाली साहित्य में ऐसा ग्रंथ है जो बुद्ध के समय की बड़ी प्रामाणिक जानकारी मिलती है। और जातक ग्रंथमाला जो है उसमें जो अठ कथाएं हैं, खासकर उनकी वर्तमान कथाएं जो हैं उनमें बुद्ध के जीवन से संबंधित जो सूचनाएं हैं बड़ी ही एक प्रामाणिक ऑथेंटिक दस्तावेज उसको कहा जा सकता है। तो ऐसी ही एक कहानी कच्छप जातक मिली। ये 178 नंबर की कहानी है। अब इसमें जो महामारी का नाम दिया है उसका है पाली नाम है अहिवातक रोग। तो अहिवातक इस कहानी का जो ट्रांसलेशन किया है वो भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है और उसका नाम प्लेग दिया है। और कहानी की पहली पंक्ति में जो सूचना है कि प्लेग से मुक्त हुए एक मनुष्य के बारे में ये इस कथा की रचना हुई थी। भगवान तब जेतवन में ही विहरते थे जहां उनके दर्शनों के लिए मनुष्य जो है ठीक होने के बाद और महामारी के शांत होने के बाद वो पूजा सामग्री तथा दान की वस्तुएं लेकर आया है। तो इस मनुष्य के बारे थोड़ी जानकारी भी इसमें दी गई है कि ये श्रावस्ती का रहने वाला था। अब आपको मालूम है जेतवन के पास ही श्रावस्ती नगर उस समय बहुत ही समृद्ध शहर था, कौशल की राजधानी थी। तो वहाँ कोई फैमिली थी, उसमें ये प्लेग की रोग की पुष्टि हुई थी। जैसे अभी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने पर क्वारंटाइन कर देते हैं, पृथकवास की व्यवस्था की जाती है। तो लगता है उस जमाने में भी यही तरीका कारगर पाया गया होगा। इस परिवार को श्रावस्ती के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया गया, मतलब चारों तरफ से लॉकडाउन, ताला बंद। इस घर का कोई सदस्य न बाहर जाएगा न बाहर से कोई इनके घर अंदर जाएगा। तो संक्रमण रोकने के लिए श्रावस्ती नगर निगम के जो अधिकारियों ने हो सकता है इसी तरह की व्यवस्था अपनाई हो सकता है घर के बाहर पोस्टर चिपका दिए हो, चेतावनी टांग दी हो। ये सब तो नहीं बताए इतनी, लेकिन ये जरूर लिखा है कि घर में जो माता पिता हैं उन्होंने पुत्र से कहा, तात इस घर में मत रह, दीवार तोड़कर भाग जा और अन्य स्थान पर जाकर प्राण बचा ले। जब यहाँ प्रकोप शांत हो जाए तो बाद में आ जाना। इस स्थान पर बहुत सा धन गड़ा है, उसे अपना निकाल कर काम धंधा करना और परिवार के साथ सुख से रहना। माँ बाप तो जाहिर है कभी नहीं चाहते कि उनकी संतान जो है व्यर्थ में उनके सामने मरे। माया बाप किसी एक को अहिवातक रोग हुआ है, वे बुजुर्ग हैं, इधर समाज ने जो है वो जवान बेटे को भी संक्रमित मान लिया है। न भी माना हो तो माँ बाप की संभाल के लिए, बुजुर्गों की संभाल के लिए किसी का तो साथ में रहना जरूरी है। तो माँ बाप को ये अच्छा नहीं लग रहा। अब हो सकता है उस समय कोरोना वॉरियर्स की तरह कोई बंदोबस्त ना हुआ हो, लेकिन माँ बाप को अच्छा नहीं लग रहा कि उनकी आंखों के सामने उस बेटे को कुछ हो जाए। हो सकता है उनके परिवार में और भी पहले मौतें हो गई हों, अब वे तो बूढ़े हैं और कितने साल जी लेंगे।
पर उनकी सेवा के चलते बेटा फालतू मर जाए, कोई भी माता पिता ऐसा नहीं सोच सकता आज भी। और जैसे इस जमाने में रोग की कोई शर्तिया इलाज, कोरोना का शर्तिया इलाज नहीं है, उसी तरह तब भी कोई शर्तिया इलाज नहीं रहा होगा। तभी समाज ने इतने निर्दय होकर उस पूरे घर को ही संगरोध में डाल दिया होगा। अब कितना कठिन निर्णय रहा होगा माँ बाप के लिए और संतान के लिए भी। बेटा इस हालत में कैसे अपने माँ बाप को छोड़ दे, परिवार में और कोई नहीं होगा तो माता पिता अपने बच्चे को, एक बचा हुआ जो बेटा, उसको भाग जाने की सलाह दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि दीवार तोड़कर भाग जाए, माने दरवाजे पर ताला किसी ने बाहर से लगा रखा है अथवा दरवाजे पर पहरा बैठाया गया है। अब रिस्क भी तो नहीं लिया जा सकता। किसी की लापरवाही की वजह से समाज में और इतने अधिक रोगी हो जाएं, मर जाएं, जैसा अभी हम लोगों ने कई देशों में देखा। तो कर्फ्यू लगाकर पुलिस की व्यवस्था के बावजूद जो है कोरोना महामारी को कुछ लापरवाही के चलते फैलने में मदद मिली है। तो बहुत ही अमानवीय सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, पर और उपाय नहीं तो क्या करें। कुछ के चलते सबकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। बहुत ऊहापोह, बहस और रुलाई का दृश्य चल रहा होगा इस परिवार में, आप कल्पना कर सकते हैं। बेटा जाना नहीं चाहता, इधर माँ बाप कस्में डाल रहे हैं कि तू भाग जा, किसी तरह अपनी जान बचा, तू जिंदा रहा तो हमारा वंश चलता रहेगा, वगैरह वगैरह। एक बहुत ही दर्दनाक मंजर रहा होगा। वैसे ही आज भारत में भी कई परिवारों की हालत होगी। खैर, अंततः यह लड़का जो है भाग कर कहीं और चला जाता है और बच जाता है। तो जब महामारी का तांडव शांत होता है तो श्रावस्ती अपने घर लौटता है। जाहिर है माँ बाप तो चल बसे थे। धन निकालता है गड़ा हुआ और काम धंधा शुरू करता है। शादी ब्याह होता है, परिवार बसता है। तब पूजा सामग्री, घी तेल, वस्त्र चादर वगैरह लेकर भगवान के पास जेतवन पहुंचता है। शास्ता को प्रणाम करता है। तब कुशल क्षेम जानकर बुद्ध पूछते हैं कि सुना था तुम्हारे घर में अहिवातक रोग फैल गया था, तो तुम कैसे बचे उससे। तब उपासक ने सारा वृतांत बताया और यही समस्या है वर्तमान कथा में, जिसका समाधान बुद्ध को करना है। अब आप पूछेंगे समस्या कौन सी है, रोग तो खत्म हो चुका है। समस्या यह है कि उपासक के मन में पश्चाताप है, ग्लानि है कि माँ बाप को मरने के लिए छोड़कर भाग गया और आया है अब उनकी पूंजी और धन लेने के लिए। कितना स्वार्थी है वह, किया तो पाप है उसने। क्या यही संतान का धर्म है अपने बुजुर्गों के प्रति। समाज में कितने प्रकार के ताने मिले होंगे उसे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, पर सुनने वाले से पूछें तो पता चले उस पर क्या बीतती है। औरों की तो छोड़िए, खुद उसका दिल ही उसे कोसता रहा होगा जब उसने आके कंकाल उठाए होंगे माँ बाप के। और भाई साहब शांति की तलाश में आया है बुद्ध के पास, जो उसके मन की ज्वाला समझ रहे हैं। अब बुद्ध कोई बिजनेसमैन गुरु तो है नहीं कि उससे कोई शांति यज्ञ करवा लें या कोई अनुष्ठान करवाएं, तर्पण तीर्थ की सलाह दे दें, ऐसा कुछ नहीं। बुद्ध की प्रबंधन का तो उनका मनोवैज्ञानिक तरीका है। वह कथित कथा सुनाते हैं और वही करते हैं। यहाँ भी इस कहानी में भी यही लिखा है। कहते हैं उपासक, पूर्व समय में भी ऐसे लोग जो भय उत्पन्न होने पर आसक्तिवश अपने घर को छोड़ अन्यत्र नहीं चले गए, उन्होंने प्राण गंवाए। आसक्ति में न पड़ अन्यत्र जाने वालों ने अपने प्राण बचा लिए। अब यह बिल्कुल पते की बात है। उपासक को लगा उसने कुछ गलत नहीं किया है और उन्हें भी यही किया, इसलिए उत्सुकता बढ़नी स्वाभाविक है। प्रार्थना करता है कि किसने कब भगवान बताएं। तब शास्त्रा ने पूर्व जन्म की बात बताई, जिसे दुगना चौकन्ना होकर सुनेगा ही अगला, क्योंकि पूर्व जन्म की बात है। अब भगवान के सिवा कौन जानता है। तो अतीत कथा जो शुरू होती है उसका स्वरूप आपको मालूम है, वो निर्धारित है। पूर्व समय में वाराणसी ब्रह्मदत्त का राज्य था और तब बोधिसत्व एक कुम्हार कुल में जन्मा और अपना पुश्तैनी धंधा करते परिवार को पालता था।
और तब वाराणसी में 80 नदी जो थी उसके साथ एक जुड़ा हुआ तालाब था। तो जब नदी में पानी ज्यादा हो जाता था तो तालाब में घुस जाता था, और गर्मियों में सूखा पड़ता जब तो तालाब नदी से कट जाता था। तो जो तालाब के जो प्राणी हैं, मछलियां और कछुए, वे जान कर के अब इस साल वर्षा कम होगी, पहले ही नदी में चले जाते थे, तालाब छोड़ देते थे। पर एक कछुआ था जो सोचता था मैं इसी तालाब में जन्मा, पलकर बड़ा हुआ, मेरे माता पिता बड़े बूढ़े सारे यहीं रहे, अब पानी कम हो गया तो इसे छोड़ दूं, ये क्या उचित है? और लोग जाते हैं तो जाएं, पर जीना यहाँ मरना यहाँ, मैं तो यहीं रहूंगा। तो वह कछुआ तालाब के कीचड़ में घुस वहीं पड़ा रहता। अब एक दिन बोधिसत्व जो है वो बर्तनों के लिए मिट्टी तलाशते हुए वहीं पहुंचा और कुदाल से लगा मिट्टी खोदने। तो एक कुदाल का भरपूर वार कछुए पर पड़ा और वो मिट्टी के साथ बाहर फेंका गया। वेदना से पीड़ित कछुए ने यह गाथा कही। अब देखिए, गाथा है, जनितम में भवितम में अति पंके अवस्यम, तम मम पंको अज्झ भवि यथा दुब्बलकम तथा, तम तम वदामि भगव सुनो ही वचनम मम। इसका अर्थ हुआ कि मैं यहां पैदा हुआ और इसी में बड़ा हुआ, यह सोचकर कि मैं पंख में ही पड़ा रहा, लेकिन मुझ दुर्बल को पंख ने परास्त किया। हे कुम्हार, मैं वह तुम्हें बताता हूं, सुन। अब ये दूसरी गाथा आगे है। गामे वा यदि वारंगे सुखम यत्राधिगच्छति, तम जनितम भवितंच पुरिसस्य पजानतो, यम ही जीवे तम ही गच्छे न निकेत हतो सियाति। इसका अर्थ हुआ, ग्राम या जंगल जहां मनुष्य को सुख प्राप्त हो वही बुद्धिमान व्यक्ति की जन्मभूमि है, वही पलने का स्थान है। जहां रहकर जीवित रह सके वहीं जाए, घर में रहकर मरने वाला न बने। अब इसके बाद कछुआ अपनी वाणी आखिरी कह करके मर गया। अब बोधिसत्व ने ग्रामवासियों को इकट्ठा किया और उपदेश दिया। इस कछुए को देखते हैं, जब दूसरे कछुए और मछलियां अपना घर बार छोड़कर नदी में चले गए, यह अपने निवास स्थान के प्रति आसक्ति होने के कारण नहीं निकला। जहां से मिट्टी लादी जाती है वहीं पड़ा रहा। अब इसे अपनी करनी का स्मरण आया और 2 गाथाएं कहकर मर गया। तो इस कछुए की तरह से तृष्णा के वशीभूत न होना। यह मत समझो यह रूप मेरा है, यह शब्द मेरा है, सुगंध मेरी है, रस मेरा है, पुत्र मेरा है, पुत्री मेरी है, दास दासियां मेरी हैं, सुवर्ण सोना मेरा है, संपत्ति मेरी है। यह प्राणी अकेला ही तीनों भवों में चक्कर काटता है। जनता ने यह सब समझा और दान पुण्य करती रहे, और बोधिसत्व भी दान पुण्य करता स्वर्ग को गया, ऐसा लिखा। और कहानी के अंत में, ये लिखने की एक स्टाइल है, और कहानी के अंत में धर्म देशना सुनाकर उपासक को बताई गई ये बात। तो उपासक जो है श्रोतापन्न हो गया, और जातक का परिणाम संगठित हुआ कि उस समय कच्छप आनंद था, कुम्हार तो मैं ही था। कुम्हार बोधिसत्व के रूप में जिसका चित्रण हुआ है, तो वो मैं ही था। अब विचार करें तो बोधिसत्व के माध्यम से ही बुद्ध मन की बात कहते हैं, कह रहे हैं कि आसक्ति छोड़कर अपने जीवन की रक्षा करना ही सम्यक है, जैसा उपासक ने सम्यक किया बिल्कुल। तो जो उपासक है उसे शांति मिली। बोधिसत्व कुम्हार ने तो जीव हिंसा कर दी, कछुए को मार डाला।
पर वो जानबूझकर तो मारा नहीं था। तो इसमें जातक का रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट? अब रहस्य यह है कि तब के कच्छप को आज का आनंद बताया गया है। आनंद तो जब वर्तमान कथा में आते ही नहीं बिल्कुल, फिर उनको बीच में लाने का क्या मतलब है? अर्थात कछुए ने जो दो गाथाएं कही वह शास्त्रा के मन की बात नहीं है, वो आनंद की मन की बात है। आनंद ऐसा कह सकते हैं, बोधिसत्व वैसा नहीं कह रहा, बुद्ध वैसा नहीं कह रहे। कछुए ने क्या गाथाएं कही? कहा कि गांव या जंगल जहां सुख मिले वही बुद्धिमान व्यक्ति की जन्मभूमि है, वही पलने का स्थान है। तो यहाँ तो ठीक है, इंसान जहां भी जाता है कमाने खाने, जहां सुख मिलता है उसे वो मातृभूमि की तरह ही, जन्मभूमि की तरह प्यार करे, उसकी उन्नति में सहायक हो, वहां साफ सफाई रखे। ये सब तो बिल्कुल समझ में आता है कि जहां रहकर जीवित रह सके वही उसकी मातृभूमि है। उसमें आसक्ति पालकर, अपनी मातृभूमि की आसक्ति पालकर घर में मरने वाला न बने, वहां से निकल जाए जहां भय है। पर बोधिसत्व ने ऐसा नहीं कहा। बोधिसत्व ने गांव वालों को एकत्र कर समझाया, कछुए की उदाहरण कथा देकर बताया कि यह अपने निवास स्थान के प्रति आसक्ति के कारण मर गया। यानी हजारों की संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, प्रवासी अपनी जन्मभूमि की आसक्ति में पैदल हजारों मील चलने का भी जोखिम उठा रहे हैं। अपने परिवार जनों की आसक्ति में महामारी का जो तांडव खत्म होने का इंतजार भी नहीं कर रहे। तो उसी प्रकार हम देख रहे हैं वंदे भारत की उड़ानों में भी भारतीयों का वापस लौटना जारी है। वे अपनी सारी आसक्तियां छोड़कर लौट रहे हैं, क्योंकि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर कम है, जिंदा बच जाएंगे भारत में। परंतु भारत के अंदर जो श्रमिकों की आसक्ति के उदाहरण मिल रहे हैं, उनके लिए बुद्ध का एक संदेश है कि आसक्ति जहां भी हो घातक है। तो बुद्ध की प्रबंधन का संदेश यह है कि कोरोना हो या नोवल कोरोना हो या कोविड हो, कोई भी महामारी हो, उसका मूल कारण आसक्ति है। और महामारी का प्रबंधन करने के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी आसक्ति का प्रबंधन करे। आसक्ति 5 इंद्रियों के विषयों की भी हो सकती है, और सांसारिक जो द्रव्य हैं, सोना चांदी, संपत्ति, पुत्र पुत्री, दास दासियां, जैसा कि इस कहानी में बताया गया है, वो सब कुछ छोड़ने पर ही कल्याण है। प्रबंधन उसमें ही निहित है, उस त्याग में ही प्रबंधन निहित है। धन्यवाद।